प्रिय बच्चों, कक्षा 12 गणित के आभासी कक्ष में आप सभी का एक बार पुनः आह्लादित स्वागत है। हम लोग बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल खोज रहे हैं। यह अध्ययन के बाद परीक्षण का काल आ गया है। इस मौसम में आप बसंत की तरह से प्रस्तुत होइए और ज़्यादा से ज़्यादा अंकों का आप संग्रहण करने के लिए अध्ययन और अभ्यास के द्वारा आप प्राप्त करिए। तो इस निमित्त ये यहाँ एक यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया प्रश्न है डेफिनिट इंटीग्रल पर कि इसका समाकलन कीजिए। इंटीग्रेशन की जो लोअर लिमिट है 0 से π/2 अपर लिमिट के लिए दी गई है और 1/1 प्लस रूट वैल्यू tan x का x के सापेक्ष में समाकलन करना है। तो इस प्रश्न को लिख लेते हैं और मानते हैं कि यह I के बराबर है। तो मान लिया और इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट 0 to π/2 1/1 प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। तो विचार में यह है कि अगर tan x को हम लोग साइन और कास में बदल दें तो प्रगुण जो डेफिनिट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन का दिया है उस समाकलन का आप प्रयोग करके इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा 90 माइनस थीटा कास थीटा के रूप में हो जाएगा और कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा के रूप में होगा। अर्थात प्रश्न घूम फिर के वही प्राप्त होगा जहाँ से चले थे और दोनों समीकरणों के इस तरह प्राप्त दो समीकरणों को जोड़ेंगे तो आपको आसानी से न्यूमरेटर का भाग डिनोमिनेटर यानी अंश का भाग हर से कट जाएगा। तो यह प्रक्रिया देखते हैं यहाँ पे कि कैसे हो रही है। तो लिखते हैं 0 से π/2 1/1 प्लस रूट वैल्यू साइन x अपान रूट वैल्यू कॉस x dx, क्योंकि tan x बराबर साइन x अपान कॉस x। इसको लिख देंगे। स्टेप और स्टेटमेंट का महत्व है क्योंकि इससे ही पूरे अंक आपको मिलेंगे। ये इंटीग्रेशन फिर करते हैं। 0 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 अंडर रूट कॉस x। इसको हल करने पर रूट वैल्यू कॉस x प्लस रूट वैल्यू साइन x dx यह आपको प्राप्त हो चुका है इंटीग्रेशन। और यह I बराबर इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब आप देखिए ज़रा इस पर विचार कीजिए कि यह प्रगुण जो है प्रॉपर्टी जो है वह जो पॉपुलर प्रॉपर्टी है 0 to a इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट 0 to a फंक्शन x dx यह बताती है कि लिमिट जो लोअर लिमिट है 0 अपर लिमिट a है तो फलन में उसके वेरिएबल को a अपर लिमिट में से घटा देते हैं और फिर ज्यों का त्यों से समाकलन के रूप में लिख सकते हैं। तो यह प्रॉपर्टी के प्रयोग से तो यह प्रयोग कर देंगे आप। तो यह 0 to π/2 कॉस रूट वैल्यू कॉस π/2 माइनस x अपान रूट वैल्यू कॉस π/2 माइनस x प्लस रूट वैल्यू साइन π/2 माइनस x dx। यह प्रगुण आपने प्रयोग कर दिया और प्रश्न का स्वरूप
यहाँ इस तरह से प्रकट हो रहा है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 ये लिमिट के लिए रूट वैल्यू साइन x अपान रूट वैल्यू साइन x प्लस रूट वैल्यू कास x dx। अब आप देखिए यह मान i के ही बराबर है। ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया है। और 1-2 समीकरण को देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। अगर 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो अंश में वही भाग आएगा जो हर में भाग आएगा और दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। तो यह अद्भुत प्रयोग है इस प्रगुण का। और यह प्रगुण लगातार दीर्घोत्तरी प्रश्नों में प्रयोग करके आसानी से प्रश्न को हल किया जाता है। तो समीकरण 1 धन समीकरण 2 को जोड़ने से बाएं बाएं पक्ष को आप जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा प्यारे बच्चों। दाहिने पक्ष को जोड़ेंगे तो इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू π/2 इसके बाद अंडर रूट कॉस x प्लस अंडर रूट साइन x होल अपान अंडर रूट कॉस x प्लस अंडर रूट साइन x। यह अंशहर आपको एक दूसरे से देख रहे हैं कट जा रहे हैं, इनको काट देते हैं तो यह आसान इंटीग्रल बनता हुआ 0 π इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 1 इंटू dx। इसका समाकलन 1 का x के सापेक्ष क्या होता है, x होता है। इसके ऊपर लिमिट लिख दी जाती है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2 और यहाँ से i का मान अगर निकालते हैं तो 2 का इसमें भाग हो जाएगा दाहिने पक्ष में। और यह मान प्रॉपर्टी का प्रयोग करने पर आसानी से प्राप्त हो रही है। यह x के स्थान पर π/2 और फिर डिफरेंस घटाव लिख देते हैं, फिर x के स्थान पर 0। यह निकालने का तरीका है। और यह i आपको प्राप्त हो गया π/4 जो अभीष्ट उत्तर है या रिक्वायर्ड आंसर है। इस i का मान क्या है यहाँ पर लिख दीजिए तो आपको प्राप्त हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 dx अपान 1 प्लस रूट वैल्यू tan x। यह आपको उत्तर प्राप्त हो चुका है। इस परीक्षा में आप अपने परीक्षण काल में सफल हों